Hello everyone, this is Sarita Sinha. Welcome to this channel Sarita Tuition Center. This is 5th class English book, Unit 2, Section B. Chapter name is The Extra Chapati. Let's get going. Read this short story. एक छोटी सी स्टोरी है, उसे पढ़ना है. Once there was a poor man. एक बार की बात है, एक गरीब व्यक्ति था. Though poor, his heart was full of compassion for others. भले ही वो गरीब था, लेकिन उसका दिल दया करुणा भाव से भरा हुआ था दूसरों के लिए. Once he was about to eat the single piece of bread he had when he heard a knock at the door. एक बार की बात है, जब वह खाना खाने के लिए बैठा ही था तो कोई उसके दरवाजा खटका रहा था. ऑन ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोलने पर ही फाउंड अ बेगर स्टैंडिंग एट द डोर. उसने देखा कि एक भिखारी दरवाजा पर खड़ा है. द बेगर वॉज वेरी हंग्री. बहुत ही भिखारी भूखा था. द पुअर मैन गेव द पीस ऑफ ब्रेड टू द बेगर. भिखारी को रोटी का टुकड़ा वह दे देता है. द बेगर ब्लेस्ड द मैन एंड गेव हिम एन एम्प्टी वुडन बोल. भिखारी उसे आशीर्वाद देता है और उसे लकड़ी का एक कटोरा देता है. देन ही वेंट अवे, और वह चला गया. द पुअर मैन इंसिडेंटली टर्न द बोल अपसाइड डाउन एंड लो. और वह संयोग से उस व्यक्ति ने कटोरा को सीधा किया, ऐसे उल्टा था, उसे सीधा किया उसने. देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ डिलीशियस इन फ्रंट ऑफ हिम. उसके आगे बहुत सारे हर एक तरह के भोजन आ जाते हैं. ही अंडरस्टूड दैट, वह समझ गया था कि द बेगर वॉज गॉड इन डिस्गाइज हु हैड कम टू टेस्ट हिम. वह समझ गया था कि यह भिखारी कोई नहीं, भगवान है, जो कि अपने भेष बदल कर आए थे टेस्ट लेने. वट माइट द पुअर मैन हैव डन विथ द मैजिक बोल डिस्कस. अपने क्लास में डिस्कस करिए कि उस पुअर व्यक्ति ने उस मैजिक बोल से क्या किया होगा. नाउ स्टार्ट दिस स्टोरी. रीड्स एंड रिजॉइस. There was a woman in a remote village who baked chapati for the members of her family and an extra one for a passerby. दूर कहीं गांव में एक औरत रहती थी और वह अपने घर के सदस्यों के लिए रोटी बनाती थी और एक एक्स्ट्रा चपाती बनाती थी. पासर्सवाई के लिए, आने जाने वाले राहगीर के लिए वो एक एक्स्ट्रा चपाती बनाती थी. सी केप्ट द एक्स्ट्रा चपाती ऑन द विंड सील. और वह जो एक्स्ट्रा चपाती था, रोटी थी, उसको वह विंड सील, खिड़की पर रख देती थी. एवरी डे, प्रत्येक दिन, अ हंचबैक केम एंड टूक अवे द चपाती. प्रत्येक दिन एक कुबड़ा आता था और रोटी लेकर चला जाता था. ही एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड. अपने आभार को व्यक्त करता था. इन सम स्ट्रेंज वर्ड्स. कुछ अजीब से शब्दों को बोलकर अपने आभार व्यक्त करता था. ही यूज्ड टू मटर द फॉलोइंग वर्ड्स एज ही वेंट हिज वे. और वह कुछ अजीब से शब्द बोलता था, बड़बड़ाता था, जाता रहता था और बोलता रहता था. क्या बोलता था? द एविल यू डू रिमेन्स विद यू. जब आप बुराई कुछ करते हो तो आपके साथ रहता है. द गुड यू डू कम्स बैक टू यू. और जब कुछ आप अच्छा करते हैं तो वो लौट कर आपके पास आता है. दिस वेंट ऑन 4 days. कई दिनों तक ऐसा चलता रहा. इस तरह के और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को. वीडियोस अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिए. किसी को ज़रूरत हो इस तरह की वीडियोस को तो शेयर करिए. नाउ स्टार्ट. नाउ द वुमेन फेल्ट इरिटेटेड ऑन हियरिंग दिज वर्ड्स डेली. एक ही शब्द रोज रोज सुनकर वह चिढ़सी गई थी, इरिटेट हो गई थी. नोट अ वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड सी शेड टू हर सेल्फ. उसने अपने आप से कहा कि ग्रेटिट्यूड के लिए और कोई शब्द नहीं है. एक ही बात वो बार बार बोलता था.
आई मस्ट डू समथिंग टू गेट रीड ऑफ दिस हंचबैक। इस कुबड़ा से छुटकारा पाने के लिए मैं कुछ करूँगी। एंड वॉट डिड सी डू इन एग्जोस्पिरेशन, और वह उत्तेजना में उसने क्या किया। सी एडेड पॉइजन टू द एक्स्ट्रा चपाती, जो एक्स्ट्रा चपाती बनाती थी उसमें उसने जहर मिला दिया। But as she was about to keep the chapati on the windshield as usual, her hands trembled. जैसे ही वो चपाती हमेशा की तरह खिड़की पर रखने गई, उसके हाथ कांपने लगे। What is this I am doing? मैं क्या कर रही हूँ। At once, एकदम से she threw the chapati into the fire. आग में उसने रोटी जला दी। Prepared another one and kept it on the windshield. और उसने दूसरी रोटी बनाकर खिड़की पर रख दी। The hunchback came, कुबड़ा आता है। Picked up the chapati, रोटी उठाई, and muttered the words, और वह शब्दों को बड़बड़ाने लगा। The evil you do remains with you, the good you do comes back to you. जो बुराई आप करेंगे आपके साथ रहेगा, जो अच्छाई आप करेंगे लौटकर आपके पास वापस आएगा। Saying this, यह कहकर the hunchback went on his way. वह अपने रास्ते चला जाता है। इग्नोरेंट ऑफ टर्मोइल विद इन द वुमेन्स माइंड, महिला के मन में जो उथल पुथल चल रही थी उससे यह अनजान था कुबड़ा, और यह अपने रास्ते चला जाता है। एवरी डे, प्रत्येक दिन, द वुमेन वाइल प्लेसिंग द चपाती ऑन द विंडशील ऑफर अ प्रेयर फॉर हर सन। जब जब वो रोटी रखती थी खिड़की पर, वह अपने बेटा के लिए भगवान से प्रार्थना करती थी। हु हैड गॉन टू, वह अपने भाग्य की तलाश करने शहर गया हुआ था उसका बेटा, उसके लिए वह प्रेयर करती थी। सी हैड नो न्यूज ऑफ हिम फॉर मंथ्स, कई महीनों से उसकी कोई खबर नहीं आई थी। सी प्रेड फॉर हीज वेल बीइंग, उसके अच्छे विशेष के लिए वह प्रार्थना करती थी। वन इवनिंग, एक दिन शाम को, ऑन ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोलने पर, टू अ नॉक, किसी ने दरवाजा खटकाया और इसने दरवाजा खोला। सी वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज टू फाइंड हर सन, अपने बेटे को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई। स्टैंडिंग एट द डोर, जो कि दरवाजे पर खड़ा था। एट द सेम टाइम, उसी समय, सी वॉज शॉक्ड टू सी हिम इन अ मिजरेबल कंडीशन, उसकी दयनीय स्थिति को देखकर वह बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी उसकी माँ। ही हैड ग्रोन थीन, वह बहुत ही पतला दुबला हो गया था। लीन, एंड हिज क्लॉथ्स वर टेटर्ड, और उसके कपड़े बिल्कुल फटे पुराने से हो गए थे और बहुत दुबला पतला हो गया था। ही वॉज लुकिंग हंग्री, स्टार्व्ड एंड वीक, वह भूखा और कमज़ोर बहुत ज़्यादा दिख रहा था। ही क्राइड ऑन सीइंग हिज मदर, वह अपनी माँ को देखकर रोया। मॉम, इट्स अ मिरेकल, यह चमत्कार हो गया। आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, यह एक चमत्कार है। आई एम फैमिस्ड, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। आई कोलैप्स्ड ऑन माई वे बैक होम, मैं कोलैप्स्ड होता है क्या, अनकॉन्शियस होकर गिर जाना, यानी कि वो घर के पीछे गिर गया था। आई वुड हैव डेड बट फॉर द टाइमली हेल्प ऑफ अ हंचबैक, मैं उसी समय डेड हो गया होता, मर गया होता, लेकिन उसी समय मुझे एक हंचबैक ने मेरी हेल्प की। आई बेग्ड ऑफ हिम फॉर अ मॉर्सल ऑफ फूड, मैंने एक रोटी का यानी कि भोजन का निवाला उससे मांगा। एंड ही वॉज काइंड इनफ, वह बहुत ही दयालु था। टू गिव मी अ होल चपाती, उसने मुझे पूरी रोटी दे दी, यह कहकर दिस इज वॉट आई ईट एवरी डे, मैं तो यह रोज ही खाता हूँ। टुडे यू कैन ईट इट, आज तुम इसे खा सकते हो।
The mother knew for sure that it was the same hunchback and turned pale. और यह माँ को यही लगा कि ये वही व्यक्ति है, वही हंचबैक है जो रोज रोटी ले जाता था, और यह सोचकर बिल्कुल वह पीली पड़ गई. She clasped her son in her arms and remembered the poison chapati. उसने अपने बेटे को गले लगा लिया, अपने बाहों में भर लिया, और उसे याद आ गई वही जहर वाली चपाती. Had she not thrown the chapati and replaced it with another one, her son would not have been alive. अगर वह चपाती आज फेंकी न होती और दूसरी रखी न होती तो आज उसका बेटा जीवित नहीं होता. It was at that moment that the significance of the words dawned of her. यह वही क्षण था, वही पल था जब शब्दों का महत्व उसे समझ में आया. The evil you do remains with you, the good you do comes back to you. ये शब्दों का महत्व और वैल्यू उसे समझ में आया. डू गुड, आप मोरल इसमें क्या है, डू गुड आप अच्छा करो, गुड विल बी डन टू यू, जो अच्छा करोगे तो आपका भला होगा, और एविल्स वी गेट एविल, और क्या कहता है, बुराई हमेशा बुराई को ही जन्म देता है. सो दिस वाज द फुल वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, and for more videos check out the playlist, and don't forget to subscribe this channel, like this video. Thanks for watching this video.